और भाइयों क्या हाल है। तो यार एक और सवाल आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2025 में आया हुआ है, ठीक है ना, अप्रैल अटेम्प्ट में आया हुआ है, ठीक है। सेशन 2 में आपके ये सवाल पूछ लिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। काफी आसान सा सवाल है, ठीक है, काफी इजी सवाल है यार ये। आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। सिंपल सा एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। एरिया का सवाल, एरिया अंडर कर्व का सवाल हर शिफ्ट में देखा जाता है, हर शिफ्ट में एक सवाल पक्का मिलता है इसका, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें एक y दिया है, y हमें इस बार डायरेक्टली नहीं दिया है, y में लगा दिया है मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स एक्स मॉड एक्स माइनस टू, ठीक है। तो पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें इन तीनों का, ठीक है। इन तीनों का ग्राफ बना देते हैं, आइए, ठीक है। तीनों का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, फटाफट। मॉड एक्स का ग्राफ तो भाई आपका ऐसा होता है, ये आपका मॉड एक्स होता है इस टाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आपका y इज इक्वल टू एक्स होता है ऐसा, जाता जाता है, और दोनों कोइंसाइड करेंगे ये, ठीक है ना। ये दोनों मॉड एक्स का इधर वाला, जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स और एक्स सेम ही होते हैं ना। जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स भी एक्स बन जाता है ना भाई मेरे। जब एक्स मेरा पॉजिटिव होता है तब मॉड एक्स भी एक्स हो जाता है, क्योंकि एक्स तो मेरा पॉजिटिव ही है ना। तो मॉड क्या ही करेगा, लगे एक्स के आगे पीछे या ना लगे, एक्स तो एक्स ही रहेगा ना जब एक्स पॉजिटिव है, सही। कोई दिक्कत नहीं है, दो तो बन गए मेरे। ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स हो गया मेरे दोस्त, और ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। सही है यार, मस्त है यार हिसाब किताब, ठीक है। एक और है आपका, एक आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ, वो ऐसा होगा कुछ आपका, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपका x इज इक्वल टू टू है, ठीक है, x इज इक्वल टू टू है ये आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू टू है आपका ये, ठीक है। अब मुझे देखना है मैक्सिमम कौन सा है, मुझे निकालना है, एरिया निकालना है। बस तीन कर्व है मेरे पास, ठीक है, मुझे मैक्सिमम फंक्शन लगाना है, ठीक है ना। मेरे को मैक्सिमम फंक्शन लगाना है अब, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन कैसे लगाऊंगा मेरे दोस्त, देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फंक्शन कैसे लगाना है, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन कैसे लगेगा, सिंपल है यार। ये तीन कर्व है मेरे पास, एक तो ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू है, ठीक है। अब तीन कर्व है, एक तो ये कर्व है, ये जा रहा है यहाँ पे ऐसा, एक ये जा रहा है, ये जा रहा है। मैक्सिमम कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला है। तो मैक्सिमम में सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला है। एक पर्टिकुलर एक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे मिलेगी, सी पे मिलेगी। उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, उस मैक्सिमम पूछा है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, इसी का ग्राफ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस टू टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर कभी यहीं पर होगा कहीं यहाँ पर, और x इज इक्वल टू माइनस टू कहीं यहाँ पर होगा। तो हमें बताना है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया बताना है, तो एरिया कौन स्वेप्ट करेगा, ये वाला कर्व करेगा या फिर ये करेगा या फिर ये वाला कर्व करेगा। तो सिंपल है यार, जो सबसे ऊपर है मैक्सिमम वाला, ठीक है ना, मैक्सिमम वाला, ठीक है। इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे को यार एरिया निकालना है, सिंपल सा। एरिया कौन सा स्वेप्ट होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। ये पूरा एरिया यहाँ तक, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू वन तक ये वाला एरिया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू वन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक, तो ये वाला ही बड़ा है, ग्रीन वाला, मतलब मॉड ऑफ x माइनस टू वाला, ठीक है। लेकिन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू वन के बाद ये मेरा मॉड ऑफ x या फिर y इज इक्वल टू x, ये मेरा ज्यादा है, मतलब बड़ा है इससे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू फोर तक क्या हो जाएगा, इसके अबाउट एरिया लेंगे फिर हम, ठीक है ना। y इज इक्वल टू x इक्वल टू वन के बाद और इसका लेंगे, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो मेरा y है ना, ये वाला y, ये जो मुझे y दिया है, ये कैसा है, ये दो वैल्यूज ले रहा है, दो वैल्यू ले रहा है। एक तो मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू ग्राफ है कब से कब तक, जब x मेरा माइनस टू से वन तक जा रहा हूं मैं, ठीक है, तब तो ये। अब माइनस टू से वन तक जा रहा हूं, माइनस टू से वन में कोई वैल्यू आप ले लो, ये अंदर वाली चीज नेगेटिव ही रहेगी। माइनस टू से वन के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, ये चीज नेगेटिव रहेगी। तो मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे बोलता है, माइनस लगा के बोलता है, एक माइनस दे देगा वो, तो ये आपका टू माइनस एक्स हो जाएगा। सही है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और वन से लेके फोर तक, क्योंकि मुझे माइनस टू से फोर तक तो जाना है, तो बस उसी इंटरवल की बात कर लेता हूँ, ज्यादा क्यों ही कॉम्प्लेक्स करना है चीजों को। तो वन से लेके फोर में क्या हो रहा है, वन से लेके फोर में आपका कौन सा ग्राफ चल रहा है, y इक्वल टू मॉड एक्स सबसे ऊपर है। y इक्वल टू मॉड एक्स बोल लो या फिर y इक्वल टू एक्स बोल लो, दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स बोल देता हूँ, सिंपल ही है ना। मॉड एक्स भी तो एक्स ही हो जाएगा ना जब एक्स पॉजिटिव है तो, ठीक है, सही है। तो ये आपका टू माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो मुझे इंटीग्रेट करना है सिंपली, एरिया मतलब कैसे मिल जाएगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, मुझे इंटीग्रेट करना है माइनस टू से
4 तक इंटीग्रेट करना है किसको, वाई डी एक्स को। वाई की 2 वैल्यू ले रहा है, कौन कौन सी, एक तो ले रहा है -2 से 1 तक, तो ही ले रहा है 2 - x, वाई की वैल्यू 2 - x मतलब ये वाली, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 से 4 में ये क्या ले रहा है, x ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते फटाफट, 2 कांस्टेंट है, 2x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -x का x² हो गया, ठीक है, -2 से 1 तक जा रहा है, प्लस x क्या, x का होता है x²/2, 1 से लेके 4 तक जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया सिंपली। एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं फटाफट। तो एरिया को ए बोल देता हूँ अभी, तो एरिया कितना आ रहा है 2 - ½ अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो -4 -2 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 - ½ कितना हो गया, 3/2 हो गया, और ये +6 हो गया, और ये आपका हो गया 16 - 1 15/2, 18/2 हो गया, 18/2 9, 9 + 6 आपका 15 आ गया। 15 कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ मेरे दोस्त फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, और आंसर भी फर्स्ट ही दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। बाकी उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिए इस टाइप के सवालों को। एरिया का सवाल हर शिफ्ट में एक होता ही होता है, ठीक है, तो ये सवाल है आएगा ही आएगा इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो मुझे भी जितने मिलते रहेंगे मैं उतने कराते रहूंगा, बाकी आप अपने आंसर करते रहिए इस चीजों को, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल के साथ।